मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानंदं सद्गुरुं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभोहम। आज जो है गुरु गीता का समापन का खंड है, यानी 172 से लेकर 182 तक। ये इन श्लोकों में गुरु गीता पूरी हो जाएगी आज। ये जो गुरु गीता है ये भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुनाई कैलाश पर्वत में। अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये गुरु और शिष्य संबंधों का। जिसने इसको समझा उसने गुरु को समझा, जिसने गुरु को समझा उसने परमात्मा को समझा, जिसने परमात्मा को जाना वो परमात्मा हो गया। ये परमात्मा को जानने का एक द्वार है। ओम विद्या तप बलेन मे नेव मंद भाग्याश्च ये नरः गुरु सेवा न कुर्वन्ति सत्यम सत्यम वराननेः। इसका अर्थ है कि तप विद्या बल शौर्य में अहंकारी भटकाए, भ्रमित चक्र में घूमते जन्म मरण में जाए। जो विद्या तप और बल के शौर्य में अहंकारी लोग भटकते रहते हैं वो इस चक्र में घूमते रहते हैं और जन्म मरण में चले जाते हैं। ये इसका अर्थ है। और जो गुरु गीता में लिखा है वो अर्थ ऐसा है कि हे सुंदरी, अगर कोई विद्या बल से तपोबल से गर्वित होकर जो मानव और ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान भी हो जाए तो भी वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। गुरु ब्रह्म विष्णु महेशाश्च देवर्षि पितृ किन्नरः सिद्धचारण यक्षश्च अन्ये अपि मुनयोजनः। अगर हे सुंदरी, विद्या बल और तपोबल से गर्वित जो मानव, अगर कोई मानव ब्रह्मा विष्णु और महेश देवर्षि पितर किन्नर सिद्धचारण यक्ष अन्य मुनिजन यदि गुरु सेवा नहीं करते तो वे सचमुच ही बड़े अभागे हैं। बिन सद्गुरु की सेवा किए, सद्गुरु की सेवा बिना सब विद्या बेकार, है ना। अगला है कि गुरु भावः परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। गुरु भावः परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। कितने गमार लोग हैं ये। गुरु भावः परम तीर्थम मन्य तीर्थम निरर्थकम सर्वतीर्थाश्रयं देवी पादा पादांगुलष्ठ च वर्तते। हे देवी, अगर कोई व्यक्ति सारे तीर्थ भी कर ले तो वो तीर्थ निरर्थक हैं और सद्गुरु यह श्रेष्ठ तीर्थ है। आपको बताऊं कि पीछे कुछ लड़के खेल रहे हैं, आवाज चिल्ला चोट कर रहे हैं। उनको क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ, आज रविवार का दिन है, इसलिए आप उसकी आवाज के साथ आपको समन्वय करना पड़ेगा, वो आवाज सहन करना पड़ेगी। तो गुरु का यह भाव है, ये श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक है। हे देवी, श्री गुरु के चरण में अंगूठे के आश्रय से
सारे तीर्थ रहते हैं। गुरु महाराज के अंगूठे में सारे तीर्थ विराजित होते हैं, इसलिए गुरु महाराज के अंगूठे को धोकर लोग पीते भी हैं, है ना। और रामायण में लिखा भी है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और लिखा है कि गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। गुरु महाराज की इतनी महिमा है कि उनके चरणों में गुरु भाव परम तीर्थम, गुरु के प्रति अगर प्रेम का भाव है तो समझो आप बहुत सारे तीर्थों में आपका स्नान हो गया है। अन्य तीर्थम निरर्थकम, बाकी और दूसरे तीर्थ सब बेकार हैं। क्यों? कि वो आपको मोक्ष नहीं दे सकते। सर्व तीर्थाश्रय देवी, हे देवी सब तीर्थों का आश्रय क्या है? पादांगुष्ठ च वर्तते, गुरु महाराज के चरणों का एक अंगूठा मात्र सारे तीर्थों का आश्रय है, उसमें सब तीर्थ मिल जाएंगे। जपे न जपम आपनोति चानंत फलमाप्नुयात् हीन कर्म त्यज्य सर्वं स्थानानि चाधमानि च। हे देवी, गुरु गीता का जप करने से मनुष्य जय को प्राप्त करता है। जय यानी इस संसार से विजय प्राप्त कर लेता है माया पर, और इसका अनंत फल प्राप्त होता है। और इसका जो पाठ करना चाहिए गुरु गीता का, वो हीन स्थानों को और हीन कर्मों वाले स्थानों को छोड़कर पवित्र स्थान में बैठकर करना चाहिए। जपे हीनासने कुर्वन् हीन कर्म फलप्रदम गुरु गीता प्रयाणे वा संग्रामे रिपु संकटे। हीनासन पर गुरु गीता का जप करने पर हीन ही फल प्राप्त होता है। प्रस्थान के समय कहीं जा रहे हो तो गुरु गीता का पाठ करके निकलना चाहिए। किसी शत्रु से किसी दुश्मन से संकट पैदा हो गया हो तो गुरु गीता का पाठ करना चाहिए। कहीं कोई शरीर शांत हो गया हो, कोई मर गया हो तो वहां गुरु गीता का पाठ करना चाहिए। गुरु महाराज के जो प्रेमी होते हैं, गुरु महाराज के पुत्र होते हैं, वो सर्वत्र सब जगह पर सिद्धि प्राप्त करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। और यह गुरु गीता अत्यंत पवित्र है। जप जयमाप्नोति मरणे मुक्तिदायकम सर्व कर्म चर सर्वत्र गुरु पुत्र से सिद्धति। ये अर्थ हमने बता दिया इसका आपको कि इसका जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है और सभी कर्म शिष्य के गुरु पुत्र के पूर्ण होते हैं। इदम रहस्यम नो वाक्यम तवाग्रे कथितम मया संगोप्यम च प्रयत्नेन मम त्वं च प्रियत्वति। हे देवी, हे पार्वती, तुम मेरी अत्यंत प्रिय हो, इसलिए गुरु गीता का रहस्य मैंने तुम्हारे सामने कहा है। अन्य किसी के समक्ष में प्रकट नहीं करता हूं। इसको प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। गुरु गीता के इस रहस्य को प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। इसके रहस्य को प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। स्वामी मुख्य गणेशादि विष्णवादीना च पार्वती
मनसापि न वक्तव्यम सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे पार्वती, स्वामी का कार्तिक स्वामी, गणेश आदि मुख्य गण, विष्णु आदि देवों को भी मन से भी मत कहना, मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूं। बताइए कितनी कीमती है गुरु गीता। कार्तिक स्वामी उनका पुत्र है, गणेश उनके पुत्र हैं, मुख्य गण हैं, विष्णु आदि देवता हैं। देवों को भी मन से भी मत कहना, इनको भी मत बोलना। गुरु गीता इतनी रहस्यपूर्ण है, केवल उसको सुनाई जाती है जो परम मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार जिज्ञासु होता है, उसके लिए है ये। अतीव पक्व चित्ताय श्रद्धा भक्ति युताय च, अतीव पक्व चित्ताय श्रद्धा भक्ति युताय च प्रवक्तमिदं देवी ममात्मासि सदा प्रिय। अतीव पक्व चित्त, जिसका जो चित्त है वो अत्यंत पक्व है, पक्व चित्त है जिसका, उस व्यक्ति को यह गुरु गीता सुनाना चाहिए। हे पार्वती, जिसका चित्त पूर्णतः परिपक्व है और श्रद्धा और भक्ति से युक्त है, उसको यह गुरु गीता का उपदेश देना चाहिए। हे प्रिय पार्वती, तुम मेरी आत्मा हो। अभक्ते वंचके धूर्ते पाखंडे नास्तिके नरे मनसापि न वक्तव्यम गुरु गीता कदाचन। जो अभक्त है, जिसके मन में भक्ति नहीं है, जो ठग है, जो नीच है, जो पाखंडी है, जो नास्तिक है, ऐसे मनुष्य को गुरु गीता कहने का कभी भी मन में विचार तक नहीं करना चाहिए। कि संसार सागर समुद्रेणेक मंत्रम ब्रह्मादि देव पूजित सिद्ध मंत्रम दारिद्र्य दुख स्वप्न भव रोग विनाश मंत्रम वंदेहम महाभयकरम गुरुराज मंत्रम। संसार समुद्र से उद्धार करने वाला जो एकमात्र मंत्र है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश इंद्रादि देवता नारद सब मुनियों से पूजित जो सिद्ध मंत्र है, जो दरिद्रता और दुख का विनाश करने वाला है, जो सारे भवरोगों को नष्ट करने वाला मंत्र है, जो मृत्यु रूपी महाभय का हरण करने वाला मंत्र है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ गुरु गीता रूप मंत्र को मैं नमन करता हूँ। इति स्कंद पुराणे उत्तराखंडे ईश्वर पार्वती संवादे गुरु गीता समाप्तः। ओम श्री गुरु चरणार्पणमस्तु। गुरु महाराज की जय। शिवोहम। ये गुरु गीता का पूरा प्रवचन समाप्त हुआ।